एक तो वारिस पठान साहब कह रहे हैं कि पुलिस का वर्जन मानना चाहिए। पुलिस कह रही है कि अगर झगड़े की वजह से हुई है तो झगड़े की वजह से हुई है, और रहमानी साहब कह रहे हैं कि इसको सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, उसमें कहीं मतभेद ना शुरू हो जाए इस मुद्दे को लेकर। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि गणपत बप्पा मोरया कहने पे माफी मांगने वाले वारिस पठान साहब सांप्रदायिक सद्भाव की बात ना करें और पुलिस के वर्जन की बात, पहलू खान से लेकर अखलाक के मामले पर पुलिस के वर्जन पर उंगली उठाने वाले, जब रोहिंग्या पे पुलिस कहती है कि आईबी की रिपोर्ट ये कहती तो उसको ना मानने वाले, तो ये एक कन्वीनियंस की बात है। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूं, पुलिस ने यह कहा है कि झगड़ा हुआ, ये पुलिस की प्राइमा फेसिया रिपोर्ट में आया होगा, जैसा कि विक्रम सिंह जी भी पुलिस के डीजीपी रहे, उन्हें पता होगा। अब वो झगड़ा क्यों हुआ ये भी तो जानने की वजह होगी, क्योंकि ये जिस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं कि इतने, अगर ये माना जाए कि परिवार के इतने मधुर संबंध थे, जैसा रहमानी जी ने कहा कि उन्होंने उनकी मदद की, खून दिया, तो फिर ये ऐसे सीन क्यों उत्पन्न हुए? तो मानवीय बात है, कोई सामान्य विवाद नहीं होगा, सामान्य विवाद पे ऐसा नहीं होता। और जो विजय शंकर तिवारी जी कह रहे थे, ये इतनी नृशंस हत्याएं जो होती हैं, इनमें एक पैटर्न होता है। याद करिए, आईबी के अफसर के दिल्ली के दंगों के दौरान 100 चाकू लगे। अरे 2, 4, 5 चाकू किसी ने मार दिया, आवेग में समझ में आता है, ये 100 चाकू क्या होते हैं। और मैं एक और बात भी कहूंगा, इसको भी अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये पैटर्न इसलिए नजर आता है कि केरल में जो प्रोफेसर जोसेफ हो या फ्रांस में सैमुअल पटी, सबका गला ही क्यों काटा जाता है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि सबको आप अलग अलग घटनाओं को जब देखते हैं तो उसका अलग अलग व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, तो इसकी अलग भी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है और इसकी सामूहिक विवेचना की भी आवश्यकता है। ईमानदारी से दोनों बातों का विवेचन होना चाहिए ताकि इसका जो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों। एक सेकंड सुधांशु जी, आप शायद पढ़ के नहीं आए। दिल्ली के जो एडिशनल डीसीपी एस दामा साहब का स्टेटमेंट आपने नहीं पढ़ा या पीआरओ का स्टेटमेंट आपने नहीं पढ़ा, दोनों ने ये कहा है कि ये झगड़ा 10 तारीख को हुआ था एक बर्थडे पार्टी के अंदर किसी रेस्टोरेंट को बंद करने की वजह से। वहां से विवाद चल रहा था, वहीं पर उसको ये तकलीफ हुई थी और इस वजह से ये घटना हुई है। तो अब घटना को आप लोग कम्युनल कलर क्यों देना चाहते हो, मेरे समझ में नहीं आता है। देश के अंदर वातावरण आप लोग क्यों खराब करना चाहते हो? पुलिस को उसका काम है इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। अब आपने मेरा स्टेटमेंट नहीं सुना क्योंकि आप लेट आए। आपको सुनना चाहिए था, जब फार्मर का एक किसान जब एक ट्रैक्टर से गिरा, वो लोगों ने कहा कि नहीं उसको गोली मारी, परिवार वालों ने कहा गोली मारी, पुलिस ने कहा कि नहीं भाई वो ट्रैक्टर पलटी हो गया, वो एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई। आपने माना, मैंने माना, सबने माना। तो हमको कानून व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं विश्वास रखना चाहिए ना, वरना तो पूरे सारे जितने केसों की मैं बात कर रहा हूँ अंजना जी, चाहे इकलाक हो, पहलू खान हो, फैजान हो, सबके केस के अंदर पुलिस का जो वर्जन है वही आज तक मानते आ रहे हैं। जो कोर्ट का अदालत का फैसला होता है वही हम पूरा देश मान रहे हैं। तो इस केस में भी मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चले और कानून अपना फैसला सुनाए, जैसे दूसरे केसों में होता है। और जो भी कड़ी सजा हो वो सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने इस तरह का दर्दनाक हादसा किया जिसमें रिंकू शर्मा की जान चले गई। ये मैं कहना चाहता हूं। हाँ, मैं वारिस पठान साहब, मैं आ गया था 4-5 मिनट पहले, टेक्निकल कारणों से जुड़ नहीं पाया था। आपका वो बयान मैंने सुना था, पुलिस का बयान नहीं माना आपने। वो जब 2-2 एंगल से वीडियो दिख गया तो मजबूरी थी आपकी, क्योंकि साफ दिखा कि वो किसान बैरियर को तोड़ता हुआ जा रहा है और उसमें ट्रैक्टर पलटा है और गोली लगी या चोट लगी, ये तो मृतक का शरीर देख के पता लग जाता है। इसलिए इतने भोले मत बनिए। जब पहलू खान के केस में वो बच्चा 5-5 लोगों के नाम बता रहा था, उससे पूछा गया कि भाई अगर इन लोगों ने आके एकदम से हमला किया तो उनको 5 के नाम कैसे पता? तो कहा जा रहा था कि चूंकि ये लोग एक दूसरे का नाम ले रहे थे, एक दूसरे के नाम में भी 5 कौन है ये भी पता था। सीसीटीवी फुटेज और जो टावर लोकेशन थी वो उसको नहीं दिखा रही, फिर भी आप कह रहे तो नहीं साहब ये तो बड़ा भारी अन्याय हो गया। अखलाक के मामले में तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने जो केंद्र को रिपोर्ट भेजी, ना उसमें गोमांस का जिक्र था, ना कम्युनल एंगल का जिक्र था। इसके बावजूद आप लोगों ने कितना बड़ा वितंडावाद किया। मैं कह रहा हूं यहां पर कोई आपको कम्युनल कलर हम भी देने की बात नहीं कर रहे, पर जो मैंने बात कही, इतने चाकू के घाव और ये गला काटने घटनाएं दुनिया के अलग अलग कोने में एक समान क्यों होती है?